नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हमारे सबसे महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल। मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल, कौन कौन से ग्रहों की युति और कौन कौन से चंद्रमा का गोचर आपको यह सप्ताह देगा अनेक सफलताएं। और अगर किसी प्रकार की ग्रहों में किसी प्रकार की कोई बाधा है या दोष है तो एक महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जो आपको देगा ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी राशिफल जो होता है यह चंद्रमा के गोचर के आधार पर ही होता है और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही होता है। और अगर चंद्रमा की गोचर की बात मैं करूं तो 1 और 2 मार्च को चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और चंद्रमा और बुध का तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, शत्रुता भाव रहता है। तो इस समय थोड़ा सा अस्थिरताएं सभी लग्न और राशि वालों को हो सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 3 और 4 मार्च को चंद्रमा रहेगा तुला राशि में। जब चंद्रमा तुला राशि में रहेगा, तुला राशि में चंद्रमा समगृही होता है, लेकिन चंद्रमा जो है तुला राशि को अपने मित्र के रूप में नहीं समगृही रूप में देखता है, लेकिन शुक्र चंद्रमा को शत्रु के रूप में देखता है। मतलब कहीं ना तो कहीं यह समय भी अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा क्योंकि दोनों शीतलता और लाभकारी ग्रह है। 5 और 6 मार्च को चंद्रमा रहेंगे नीच अवस्था में वृश्चिक राशि में। 5 और 6 मार्च को जब चंद्रमा नीच अवस्था में वृश्चिक राशि में रहेंगे तो साथ में केतु भी विराजमान रहेगा। यानी चंद्रमा सिर्फ नीच के नहीं है, केतु के साथ जो है ग्रहण योग भी बना हुआ है। तो मैं यही बोलूंगा कि 5 और 6 मार्च को जो है सभी लग्न और राशि वाले रहिएगा सावधान, क्योंकि नीच का चंद्रमा और साथ में केतु के कारण ग्रहण दोष आपको मानसिक तनाव, अस्थिरता, पेशेंस में कमी और थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अंतिम दिन यानी 7 मार्च को जो है चंद्रमा अपनी मित्र की राशि धनु में रहेंगे जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं एक एक करके सभी लग्न और राशि वालों का कैसा रहेगा पूरा का पूरा एक सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के हिसाब से ही मेरी इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के हिसाब से मेरी इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर मैं पूरे सप्ताह की बात में करना चाहूं तो यह सप्ताह जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में 1 और 2 मार्च को जो है कहां गोचर करेंगे, कन्या राशि यानी छठे घर में। यानी 1 और 2 मार्च को जो है थोड़ी मानसिक अस्थिरताएं हो सकती हैं। 1 और 2 मार्च को कर्ज की स्थितियों में वृद्धि, शत्रुता जो है आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, मानसिक तनाव, घर में मेडिसिन से रिलेटेड पैसों का खर्च हो सकता है, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी लिटिगेशन या अस्थिरताएं आ सकती हैं। इस समय आपको जो है किसी न तो किसी कारण से माता से क्लेश या माता से जो है विवाद हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगा 1 और 2 मार्च को आपको सावधान रहना है, कहीं भी पैसे खर्च करने से पूर्व बचना है। 3 और 4 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इस समय शिक्षा में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा, पेट और पैरों की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। इस समय जो है आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। भूमि, मकान, वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तु आप परचेज करने वाले रहेंगे। माता और पिता और बॉस से तालमेल भी सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विवाद या नौकरी में कोई लिटिगेशन या फिर आपको कोई फंसा दिया गया था तो उसमें आपको जो है लाभ के संयोग निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। परंतु देखिए 5 और 6 मार्च को जो है चंद्रमा रहेंगे 8वें घर में मेष लग्न और मेष राशि वाले नीच अवस्था में, और साथ में कौन रहेगा, केतु। यानी 5 और 6 तारीख को ग्रहण योग भी रहेगा, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि अस्वस्थता, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी, मेंटल टेंशन और इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इस समय आप कोई वाहन या फिर कोई संपत्ति परचेज करना चाहते थे या एग्रीमेंट करना चाहते थे तो थोड़ा सा बाधा उत्पन्न होने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि नीच के चंद्रमा को मंगल देव जो है अपनी 7वीं दृष्टि से निश्चित तौर पे देखेंगे,
जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि चंद्रमा का पूर्णतः अशुभ फल नहीं मिलेगा। अतः इस समय आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे, पारिवारिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होने के आसार निश्चित तौर पे दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेट और पैरों में कष्ट और मानसिक तनाव की स्थितियां देखने को अवश्य मिलेंगी। 7 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में धनु राशि में चले जाएंगे, यानी सप्ताह के अंतिम दिन में जो है आपका पदोन्नति, प्रमोशन और भाग्योन्नति के लिए विशेष लाभकारी योग देखने को मिलेंगे। मेष लग्न और मेष राशि वाले 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के मध्य में चंद्रमा के अशुभ फल को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको 1 और 2 मार्च को जो है जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाना है। 1 और 2 मार्च को जो है किसी भी हाल में जो है आपको पैसे व्यर्थ के खर्च नहीं करने हैं। इसके अलावा जो है 5 और 6 मार्च को जो है आपको सावधान रहना है। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद, किसी प्रकार का लिटिगेशन, किसी का गारंटर या फिर ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है। अब पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो ये पूरे सप्ताह जो है भगवान शिव को जो है आप मिश्री का भोग लगाइए। और भी पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह गणेश जी को जो है आप पान अवश्य चढ़ाइएगा। देखिए कि अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल ही आपको प्राप्त होंगे। मेष लग्न और मेष राशि वाले, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात में करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत आपके लिए अत्यधिक उत्तम और लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। 1 और 2 मार्च को पदोन्नति, प्रमोशन के योग बनेंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी के योग दिखेंगे, संतान के सफलता के रास्ते भी खुलेंगे और इस समय जो है आपको शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा, जुआ से लाभ देखने की गारंटी 100% प्राप्त होगी। इस समय प्रेम विवाह से, अरेंज मैरिज के विशेष योग देखने को मिलेंगे। विदेश से यात्राएं या फिर विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ के योग दिखेंगे। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे उसके लिए विशेष अच्छे समय देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। जिनको नौकरियों के लिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था या नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे तो आपके लिए भी विशेष लाभकारी योग इस समय देखने को मिलेंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले 3 और 4 मार्च को वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तुला राशि का चंद्रमा आपको धन में थोड़ा व्यय करा सकता है। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से या सरकारी कर्म क्षेत्रों में बाधा या अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। किराएदार इस समय आपके मकान को खाली करने का निर्देश दे देंगे और साथ में जो है मानसिक तनाव की स्थिरताएं देखने को अवश्य मिलेंगे। 3 और 4 मार्च को जो है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी दिखेगी। तो मैं यही बोलूंगा कि जब आत्मविश्वास की आपके अंदर कमी रहेगा तो आप किसी भी सूरत में जो है कोई बड़ा काम मत करिएगा, किसी से शत्रुता मत कीजिएगा और कर्ज लेने का प्रयास मत करिएगा। हालांकि इस समय कुछ विदेशों से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ और कर्ज मुक्ति के लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन इस समय स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। 5 और 6 मार्च को जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें घर में आ जाएंगे। यह समय विवाह के लिए उपयुक्त रहेगा क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ बैठेंगे। तो केतु के साथ जब बैठेंगे तो ग्रहण दोष भी है और चंद्रमा और केतु तो ऐसे भी अशुभ है क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। लेकिन चंद्रमा को मंगल जो है अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है, यानी नीच भंग राजयोग की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस समय क्या होगा कि विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन होगा। किसी व्यापार के लिए पार्टनरशिपिंग करना चाहते थे उसमें भी लाभ देखने को अवश्य मिलेंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। हालांकि इस समय थोड़ी सी पेट की संभावना है, गले में टॉन्सिल की संभावना है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो मैं यही बोलूंगा कि इस समय आपको किसी भी हाल में दाम्पत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात 5 और 6 तारीख को जो है चंद्रमा आपके कुंडली में नीच अवस्था में क्योंकि 7वें घर में रहेंगे तो इसका सबसे महत्वपूर्ण नुकसानदायक ये हो सकता है कि जो महिलाएं ऑलरेडी संतान को कंसीव किए हुए हैं उनके लिए थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। 7 तारीख को चंद्रमा 8वें घर में धनु राशि यानी मित्र की राशि में आ जाएगा। इस समय प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़ा सा लिटिगेशन, पैरों में कष्ट, मानसिक तनाव, अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे।
ससुराल पक्ष से इस समय कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य भी इस समय थोड़ा खराब होगा। पिता से भी किसी न तो किसी कारण से तालमेल की स्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी। मतलब यह सप्ताह कहीं न तो कहीं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले बहुत ही संघर्ष और बहुत ही स्ट्रगल में जाने वाला है। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले पूरे सप्ताह पहले आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह जो है आपको कंटिन्यू जो है भगवान शिव को जो है बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। और अगर चाहते हैं कि इसके अशुभ फल को और कम करना तो 3 मार्च से लेकर के 7 मार्च के मध्य में जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले कंटिन्यू जो है आप गरीबों को प्रत्येक दिन सफेद रसगुल्ला दान करिए, यानी खिलाइए, तब परिस्थितियों में विशेष तौर पे सुधार आएगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि कोई भी काम बहुत ही सावधानी से करिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 मार्च को चंद्रमा चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं के लिए विशेष योग बनेंगे। माता और पिता से लाभ के साथ में घरेलू सुख समृद्धियों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। इस समय आपको संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, वाहन या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ देखने को मिलेंगे। विवादित प्रॉपर्टी में भी कुछ न तो कुछ अच्छा जो है इस समय निष्कर्ष निकलेगा, जिससे आने वाले टाइम पे आप उसको सेल करके धन की प्राप्ति करिएगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। पारिवारिक स्थितियों में सुधार के साथ जो है इस समय जो है दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंध में बहुत ही अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 3 और 4 तारीख को नौकरी में परिवर्तन होंगे। 3 और 4 तारीख को प्रेम विवाह से जो है यानी प्रेम से विवाह के योग अत्यधिक बन जाएंगे। 3 और 4 तारीख को शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। अत्यधिक धन की प्राप्ति देखने को मिलेंगी। पारिवारिक लोगों से तालमेल में विशेष सुधार होगा। 3 और 4 तारीख को संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल में भी सुधार देखने को मिलेगा और मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ही कम प्रतीत होगा। परंतु देखिए 5 और 6 तारीख को जो है आपको कमाया हुआ धन को बचाना है। इस समय कोई आपको फोर्जरी या फ्रॉड करके पैसों को खर्च करवा सकता है। इस समय आपका शत्रुता परेशान कर सकते हैं, कोई आपके मोरल कॉन्फिडेंट को डाउन कर सकता है और माता से मतभेद या पिता के कर्म क्षेत्रों में थोड़े बाधाएं उत्पन्न हो सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि 5 और 6 तारीख को आपको बहुत ही सावधान रहना है। 5 और 6 तारीख को किसी बात को लेकर प्रेम संबंध में या मित्रों से या नौकरी या व्यवसाय में मतभेद हो सकता है, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंतिम समय 7 तारीख को विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन भी होगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। जीवन साथी से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। मतलब मिथुन राशि वाले और मिथुन लग्न वाले सप्ताह के अंतिम दिन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब प्रश्न उठता है कि पूरे सप्ताह में कौन कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो सर्वप्रथम देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब नीच अवस्था में रहेंगे तो 5 और 6 तारीख को कंटिन्यू जो है ना आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना और चंदन का तिलक लगाना है। अब पूरे सप्ताह अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह जो है आप घर से निकलने से पूर्व जो है आप भगवान गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करिए, और नहीं तो फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा जी को एक लाल पुष्प चढ़ाइए अवश्य तौर पे। देखिए सारे रुके हुए काम आपके शुभ फल में बदल जाएंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो 1 और 2 मार्च को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय में गोचर करेंगे, तृतीय हाउस में। भाई बहनों से तालमेल में वृद्धि देखने को मिलेंगे। पुराने घर रेंट वगैरह नहीं लग रहे थे वह लग जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रहा था वह सेल हो जाएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। इस समय आपको बड़ों भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। सरकार के पास फंसे हुए पैसे या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके अंदर जो नहीं आपका जो एग्जैक्ट आपका अमाउंट था वह आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 और 4 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। इस समय मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति रहेगी। जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे प्लानिंग को आप तैयार करिएगा। पिता भी इस समय आपको विशेष कर्म क्षेत्रों पे सपोर्ट करने वाले रहेंगे।
इस समय बॉस से तालमेल भी अच्छे हो जाएंगे। विदेश यात्रा रिलेटेड कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई अगर आपको बदनाम कर रहा था या आपके कैरेक्टर को लेकर के दाग उठा रहा था तो उसमें भी आपके लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बन जाएंगी। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा ग्रहण दोष के साथ 5वें घर में देखिए विराजमान रहेगा। हालांकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में जो है नीच का होता है, हालांकि मंगल उसको देख रहा है। तो 5 और 6 तारीख को जो है पेट संबंधी थोड़ी समस्या, थोड़े से सिर में दर्द की समस्या, और इसके अलावा जो है संतान से या प्रेम संबंध में अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे। तो 5 और 6 तारीख को आप सावधान रहिएगा। 5 और 6 तारीख को शिक्षा में बढ़ोतरी होगा, लेकिन बहुत ही बाधा के साथ। जो ऑलरेडी संतान कंसीव किए हुए हैं, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में 5 और 6 तारीख को आपको कोई विशेष लाभ की संभावनाएं नहीं बनेंगी। हालांकि पुराने फंसे हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम या विदेशों से रिलेटेड पैसे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन सप्ताह के अंतिम समय यानी 7 तारीख को जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले चंद्रमा आपके कुंडली के 6ठे घर में विराजमान हो जाएंगे। इस समय कर्ज की स्थिरताओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। इस समय मेंटल टेंशन हो सकता है हो जाए, और इस समय जो है पेट में और पैरों में कष्ट की संभावनाएं बढ़ सकते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि सप्ताह के अंतिम समय यानी 7 तारीख को जो आप सावधान रहिएगा। अगर आपको कोई बदनाम करना चाहेगा या किसी प्रकार का कोई आरोप भी लगाना चाहेगा तो आप उस पर विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने कर्म की ओर ही विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर पूरा सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वाले, तो सर्वप्रथम 5 और 6 तारीख को जो है आप हनुमान जी को जो है लाल पुष्प चढ़ा दीजिए। 5, 6 और 7 तीनों दिन ही चढ़ा दीजिए। आप पूरे सप्ताह अगर बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही उपाय बोलूंगा, प्रत्येक दिन जो है आप भगवान शिव को और गणेश जी को मखाने का भोग लगा दीजिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह का शुरुआत आपके लिए धनदायी होने वाला है। 1 और 2 मार्च को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे, जो आपको प्रेम संबंध में सुधार देगा, धनी बनाएगा, नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन के योग देंगे। फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। पति से और पति के परिवार से या अपने खुद के परिवार से जो है प्रेम में सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय जो है आप सत्य वचन बोलेंगे, जिस कारण से लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर के आपकी क्वालिटी को निखारेंगे और निश्चित तौर पे जो है आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। 3 और 4 तारीख को जो है कर्ज की मुक्ति देखने को मिलेंगे। 3 और 4 तारीख को सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों के लाभ मिलेंगे। 3 और 4 तारीख को जो है आपको उच्च शिक्षा हेतु लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आप बहुत ही आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। विदेश यात्रा जाने के योग बनेंगे। विदेशों में स्थिरता या किसी प्रकार का ग्रीन कार्ड वगैरह से रिलेटेड कुछ बाधाएं थे वह दूर हो जाएंगी। 3 और 4 तारीख को आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे, भाग्य भी साथ देगा और उच्च लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। परंतु देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले 5 और 6 तारीख को जो है आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि 5 और 6 तारीख को ग्रहण दोष भी रहेगा और चंद्रमा नीच अवस्था में भी रहेंगे। अतः इस समय जो है किसी प्रकार का घरेलू कलह या अस्थिरताएं हो सकती हैं। अपने औकात और अपने बजट से ज्यादा 5 और 6 तारीख को आप धन खर्च करने की स्थितियों में आ जाइएगा। 5 और 6 तारीख को अपने बॉस से मतभेद नहीं करना है, माता से तालमेल खराब नहीं करना है और पिता से भी तालमेल खराब नहीं करना है। हालांकि 5 और 6 तारीख को बहुत पुराने लिटिगेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको जो विवाद सॉल्व निश्चित तौर पे हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड एग्रीमेंट या कुछ ना कुछ प्लानिंग तो तय होगा, लेकिन अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम मत कर दीजिएगा। सप्ताह के अंतिम समय यानी 7 तारीख को प्रेम संबंध में सुधार मिलेंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, धन की प्राप्ति होगी, संतान संबंधित उन्नति देखने को मिलेंगे, संतान कंसीव रिलेटेड आपको लाभ देखने को मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में भी विशेष लाभ देखने को आवश्यक तौर पे आपको मिलेंगे सिंह लगन और सिंह राशि वाले। प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर पूरे सप्ताह उपाय की बात मैं करना चाहूं तो मैं यही बोलूंगा कि पूरा का पूरा सप्ताह जो है आप भगवान शिव को और भगवान कृष्ण को जो है मक्खन का भोग अवश्य लीजिए, यानी भगवान शिव को भी और भगवान कृष्ण को भी मक्खन चढ़ाइए। अगर मान लीजिए आप ये नहीं कर पाते हैं तो पूरा सप्ताह जो है अगर बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है हनुमान जी को जो है सिंदूर और चमेली का तेल उनके पैरों पे अर्पित कर दीजिएगा। ये 2 उपाय पूरे सप्ताह आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध करने वाला रहेगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले,
अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के मध्य में, तो सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 मार्च सबसे लाभकारी होगा। 1 और 2 मार्च को सम्मान की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे, व्यापार छूट चुका था या नौकरी में बदनामी की स्थितियां उत्पन्न थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल जाएंगे और इस समय जो है जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं भी आप परचेज करने वाले रहिएगा। 3 और 4 तारीख को अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। 3 और 4 तारीख को जो है पारिवारिक तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह के योग में स्थिरताएं देखने को मिलेंगे। अगर किसी कारण से पारिवारिक विवाद चल रहा था वह सॉल्व होंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, फंसा हुआ पैसा भी निकल जाएगा। लेकिन इस समय अपने भावुकता पे नियंत्रण रखिएगा और अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखिएगा। कुछ लोग आपकी गुप्त बातें आपसे निकलवाने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखिए 5 और 6 तारीख को मैं आपको बोलूंगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले, इस समय भाइयों से मतभेद मत करिएगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों से भी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा और अपने छोटे लोगों से या फिर आपके कोई रेंटर है या फिर कोई भी है या चचेरा ही रिश्तेदार क्यों ना हो जो आपसे उम्र में छोटा है, आप उन लोगों से मतभेद मत करिएगा। हो सकता है कि इस समय तनाव आए, स्थिरता या थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। हालांकि 5 और 6 तारीख को कितना भी प्रयास किया जाए तो प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की स्थिरताएं अस्थिरताएं हो सकती हैं। कोई नौकर या स्टाफ आपको धोखा दे सकते हैं और इस समय उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु निश्चित तौर पे थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिन यानी 7 मार्च को जो है भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ मिल जाएंगे। विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, बॉस से रिश्ते भी अच्छे होंगे, माता पिता से भी रिश्ते अच्छे होंगे, प्रेम संबंध में भी सुधार के योग देखने को मिलेंगे, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, संतान भी आपका नाम रोशन करेंगे और इस समय जो है घरेलू डेकोरेशन या फिर घरेलू कुछ न कुछ काम को भी आप प्रारंभ कर देंगे। मतलब स्पष्ट तौर पे मैं यही बताना चाहूंगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि आपको 5 और 6 तारीख को सावधान रहना है। यानी 5 और 6 तारीख को कंटिन्यू घर से निकलने से पूर्व जो है आप खीर का सेवन कीजिएगा। अब पूरे सप्ताह जो है आप गणेश जी को काजू का भोग अवश्य लगाइए और प्रत्येक दिन थोड़ा सेवन करके ही निकलिएगा, तो स्थितियों में विशेष सुधार देखने को आवश्यक तौर पर मिलेंगे। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल यानी 1 मार्च से 7 मार्च की मैं बात करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत देखिए शुभ नहीं होने वाला है। 1 और 2 मार्च को जो है धन का व्यय देखने को मिलेंगे। 1 और 2 मार्च को पिता से मतभेद के योग देखने को मिलेंगे। 1 और 2 मार्च को जिनको सिर में दर्द की समस्याएं, नेत्र की समस्या या हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो मैं यही बोलूंगा अपना विशेष ख्याल रखिएगा। 1 और 2 मार्च को बॉस से मतभेद, सरकारी कर्म क्षेत्रों से जो अस्थिरताएं हो सकती हैं, विदेशों से रिलेटेड ग्रीन कार्ड या वीजा से रिलेटेड प्रॉब्लमों में आप फंस सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा तुला लगन और तुला राशि वाले 1 और 2 मार्च को सावधान रहिएगा। कोई भी अगर आप गलती करते हैं तो उसके भुक्तभोगी आप स्वतः ही खुद रहेंगे। मेरा काम तो सिर्फ एडवाइस देना है और आपको बचाना है। हालांकि देखिए 3 और 4 मार्च को जो है ईश्वर आपकी बातों को सुनेंगे। 3 और 4 मार्च को जो सीनियर आपसे मतभेद करना चाह रहे थे या नौकरी से टर्मिनेट करना चाह रहे थे वह आपके फेवर में आ जाएंगे। कई दिनों से नौकरियां नहीं लग रही थी, 3 और 4 मार्च को नौकरी भी लग जाएंगे। इस समय माता और पिता से लाभ मिलेगा, भूमि मकान वाहन का सुख भी देखने को मिलेंगे। इस समय उच्च शिक्षा के योग भी देखने को मिलेंगे। संतान कंसीव के साथ में जो है अरेंज मैरिज है तो भी अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि देखिए 5 और 6 तारीख को ग्रहण दोष के साथ चंद्रमा नीच का भी रहेगा, तो इसके 2-3 बेनिफिट तो बहुत अच्छे हैं। यानी 5 और 6 तारीख को ससुराल पक्ष से मतभेद में कमियां देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टी विवाद में कुछ सुधार देखने को मिलेंगे, भाई बहनों से रिश्तों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। और इस समय आप जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त हो या कोई स्त्री आपको मेंटली टॉर्चर कर रही थी या कर रहा था या फिर आपको किसी आरोप में फंसा रहा था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, तो 5 और 6 तारीख को आप हिम्मत करके और अपने कठोर वचन के दम पे ये सब लफड़े से बाहर निकल जाइएगा। परंतु 5 और 6 तारीख को लव रिलेशन पे बचाव करना है क्योंकि इस समय हो जाएगी अस्थिरताएं। 5 और 6 तारीख को अत्यधिक धन का व्यय भी होगा, तो आप रहिएगा इस समय सावधान। अब सर्वप्रथम सप्ताह के अंतिम दिन की बात अगर मैं करना चाहूं यानी 7 तारीख को, तो 7 तारीख को आप पराक्रमी फील करिएगा।
7 तारीख को जो है प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। परिवार के साथ अच्छी यात्राओं पे भी जाइएगा। हालांकि इस समय गले में टॉन्सिल की समस्याएं आपको थोड़ी परेशान अवश्य कर सकती है। यानी सप्ताह के अंतिम समय में भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कार्य तथ्यों पे विचार होंगे, या हो सकता है कि आपका हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण 7 तारीख को जो है आपको सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ और रुके हुए कुछ काम तो निश्चित तौर पे हो जाएंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि तुला लग्न और तुला राशि वाले पूरे सप्ताह देखिए आपको क्या करना चाहिए। 1 और 2 मार्च को जो है आपको कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 3 और 4 तारीख को जो है नॉर्मल आप सिर्फ हनुमान जी का या और भगवान शिव का या गणेश जी का दर्शन करके निकलिए। 5-6 को जो है आपके लिए समय अशुभ है, तो 5-6 को मार्केश भी रहेगा चंद्रमा, तो चोट चपाट लग सकता है, किसी से बहस हो सकता है, बैंक बैलेंस में कमी या पारिवारिक विवाद हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगा तुला लग्न और तुला राशि वाले 5 और 6 तारीख को ओम जूम सह पाले पाले में, तो जय मंत्र का छोटा रूप है, इसका जाप करिएगा। और गणेश जी को जो है आटे का चूरमा का भोग अवश्य लगाइए 5 और 6 तारीख को, तो आपका पूरा सप्ताह अत्यधिक शुभ और लाभकारी जाएगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, अगर 1 मार्च से 7 मार्च तक आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो 1 और 2 मार्च का जो समय रहेगा आपके जीवन का अत्यधिक धन और लाभकारी रहेगा। पुराने फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, विदेश यात्रा जाने के योग बन जाएंगे, अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अनेक वस्तुएं आप परचेज करने वाले रहिएगा, होम डेकोरेशन हेतु अत्यधिक शॉपिंग वगैरह में पैसे को खर्च करने वाले रहिएगा। 1 और 2 मार्च को आपको जो है बड़े भाई बहनों से लाभ के साथ, चाचा से जो रिश्ते खराब चल रहे थे उसमें कुछ न तो कुछ उपाय निकल जाएंगे। 1 और 2 मार्च को जो है आप धार्मिक यात्रा भी निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले 3 और 4 तारीख को और 5 और 6 तारीख को कुछ फर्क अलग नजर आ रहा है। क्यों? देखिए 3 और 4 तारीख को जो है चंद्रमा आपके द्वादश स्थान तुला राशि में रहेंगे और यह समय आपके लिए विदेश यात्रा रिलेटेड लाभ रहेगा। केस मुकदमा से रिलेटेड आपके लिए कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, परंतु इस समय अत्यधिक धन का व्यय करिएगा। दूसरों के चक्कर में या किसी प्रकार का नौकरी के झांसे में आकर के या मैं प्रमोशन करा दूंगा या कहीं ज्वाइनिंग करा दूंगा, आपको कोई पैसे ठग लेगा, तो आपको 3 और 4 तारीख को सावधान रहना है। हालांकि 3 और 4 तारीख को शत्रु भी आपको मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो 3 और 4 तारीख को सावधान रहिएगा। 5 और 6 तारीख को लग्न में ही चंद्रमा नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष भी बना देंगे। तो 5 और 6 तारीख को जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरताएं, पार्टनरशिपिंग में थोड़ी मतभेद, प्रेम संबंध में थोड़ा सा तनाव, शिक्षा संबंधित बाधाएं हो सकती हैं। इस समय जो है आपके पिता और बॉस से रिश्ते भी थोड़े खराब हो सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि वृश्चिक लग्न वाले 3, 4 और 5, 6 को तो सावधानी रहे नहीं है, लेकिन सप्ताह के अंतिम समय में यानी 7 तारीख को पारिवारिक तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। उच्च लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, प्रेम संबंध में विवाह के योग बन जाएंगे, विवाह के लिए भी उपयुक्त रिश्ते आएंगे, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगी। इस समय लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में विशेष लाभ देखने को मिलेगा और जो लोग व्यापार और नौकरी को परिवर्तित करके कुछ बड़ा करना चाहते थे तो इस समय निश्चित तौर पर सफलताएं मिलेंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा उपाय आपको वृश्चिक लग्न वाला करना चाहिए। तो सर्वप्रथम देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले 1 और 2 मार्च को जो है आपका समय शुभ है, तो सिर्फ शिवलिंग में जल में दूध मिलाकर के चढ़ाइएगा। 3 और 4 और 5 और 6 तारीख को जो है कंटिन्यू आप जो है दुर्गा मंदिर में जाकर के जो है एक लाल गुलाब अवश्य चढ़ाइएगा और सप्ताह के अंतिम समय में जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप 3 और 4 और 5 और 6 को रहिए सावधान, समय अच्छा नहीं है, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करूं तो 1 और 2 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। यानी 1 और 2 मार्च को जो है पैरों में कष्ट की समस्याएं समाप्त होंगी, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे, आपसी दाम्पत्य जीवन के विवाद में कमियां देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टी लिटिगेशन दूर होंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड विजय की संभावनाएं बनेंगी, जिनको बहुत दिनों से नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएगी, सरकारी तंत्र के लोगों से लाभ के साथ में जो है इस समय जो है आपके जो भी इच्छाएं रहेंगे मैक्सिमम पूर्ण होने की स्थितियों में आ जाएंगे।
3 और 4 तारीख को जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। 3 और 4 तारीख को संतान का सुख भी देखने को मिलेगा। जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा था, संतान कंसीव होने के योग बनेंगे। 3 और 4 तारीख को जो है आपको शिक्षा में बढ़ोतरी, नौकरियों के अच्छे ऑफर भी आएंगे और विदेश जाने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है, कुछ न तो कुछ गुड न्यूज तो मिलेगा ही मिलेगा। 5 और 6 तारीख को धनु लग्न और धनु राशि वाले सिर में दर्द की समस्याएं देखने को मिलेंगे। इस समय अत्यधिक धन का खर्च हो सकता है। इस समय कुछ लोग आपको केस मुकदमा में फंसा करके या दूसरों की सहायता पे जाइएगा तो फंसा सकता है, और आप तो इसी फंसते हैं। तो आपको किसी भी सूरत में 5 और 6 तारीख को धनु लग्न और धनु राशि वाले साइलेंट मोड पे एकदम आ जाना है। वाइब्रेट मोड पे रहिएगा तो फिर मोबाइल गिरने का खतरा बढ़ जाएगा, यानी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 5 और 6 तारीख को आपको बिल्कुल सावधान रहना है। हालांकि 5 और 6 तारीख को जो है आप परिवार के साथ कहीं अच्छी यात्रा पे भी जाएंगे। 5 और 6 तारीख को जो है आप अपनी मन चाहे वस्तुओं पे पैसे तो खर्च कर ही दीजिएगा, मैं कितना भी बोल दूं आपको। सप्ताह के अंतिम समय यानी 7 मार्च को जो है निश्चित तौर पे जो है मानसिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। व्यापार नौकरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। इस समय जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे। प्रेमी या प्रेमिका के रिश्ते में जो खराबियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय किसी महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों के लिए आप मनोनीत किए जाएंगे और इस समय जो है आपके लिए एक अच्छा उन्नति कारक समय भी स्थापित होने वाला रहेगा। यानी धनु लग्न और धनु राशि वाले पूरे सप्ताह आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो 5 और 6 तारीख को किसी भी हाल में आपको फालतू लिटिगेशन से बचना है। 5 और 6 तारीख को आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा या सुन लीजिएगा। आप पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, तो पूरा सप्ताह प्रत्येक दिन पेड़ा जो है ना वो घर से सेवन करके निकलिएगा। और अगर आप कुत्तों को भी पेड़ा खिलाते हैं पूरे सप्ताह तो फल में तो 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात में करूं 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक का, तो सर्वप्रथम यहां पे एक महत्वपूर्ण चीजों को समझिएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भाग्येश रहने वाले हैं, यानी पुराने पेंडिंग नौकरियों में जो पदोन्नति नहीं हो रहा था वह योग दिख जाएंगे। 1 और 2 मार्च को जो है सरकार के लोगों से लाभ, भाई बहनों से तालमेल में स्थिरताएं देखने को मिलेंगे। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। आपकी कोई ननद या भाभी के कारण जो आप मेंटल टॉर्चर हो रहे थे उसमें सुधार देखने को मिलेगा। 1 और 2 मार्च को आपके जो आप किन्हीं को पसंद करते थे लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते अच्छे आ रहे थे लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो 1 और 2 मार्च को वह एक्सेप्ट कर लेगा। 3 और 4 मार्च को नौकरियों का अवसर अच्छे मिलेंगे। भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट के लाभ मिलेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के योग के साथ में होम डेकोरेशन से रिलेटेड महंगी महंगी वस्तुएं परचेज करेंगे। 3 और 4 तारीख को पिता से भी रिश्ते अच्छे होंगे। माता से भी धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी लिटिगेशन से समझौता होकर के कुछ गुड न्यूज मिलने वाले रहेंगे। हालांकि 5 और 6 तारीख को देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली में आय स्थान में रहेंगे और नीच के भी रहेंगे। हालांकि पंचमेश मंगल जो है देखेगा उनको कहीं न तो कहीं अपनी 7वीं दृष्टि से। तो इस समय क्या होगा, इस समय प्रेम से विवाह के योग बन जाएंगे। विदेश यात्रा जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि गले में टॉन्सिल की समस्याएं, हल्का फुल्का यूरिन से रिलेटेड समस्याएं रह सकती हैं, तो आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और इस समय अत्यधिक धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर विचार में हो सकता है, कुछ हार्ड टॉक भी हो सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा 5 और 6 तारीख को मकर लगन और मकर राशि वाले आप सावधान रहिएगा। सप्ताह के अंतिम समय यानी 7 तारीख की बात मैं करना चाहूं तो 7 तारीख को जो है अत्यधिक धन का व्यय देखने को मिलेंगे। 7 तारीख को यह मार्केट समय रहेगा। चोट चपाट होने की संभावनाएं हो सकती है। बिना सोचे समझे पार्टनरशिप में आप पैसा वे कर दीजिएगा। बिना सोचे समझे आप घूस दे दीजिएगा नौकरी को रीज्वाइनिंग करवाने के लिए। अब बिना सोचे समझे जो है आप जो है पार्टनरों को टर्मिनेट भी कर दीजिएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप कोई भी डिसीजन मकर लगन और मकर राशि वाले 7 मार्च को तो मत ही लीजिएगा, 7 मार्च के बाद ही लीजिएगा, फिर देखा जाएगा कि क्या है। अब सर्वप्रथम उपाय क्या करना है, तो सर्वप्रथम देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले 7 मार्च को आपको किसी गरीब को जा करके जो है रसगुल्ला या पेड़े का दान कर देना है। अब पूरा सप्ताह जो है यानी आप 1 मार्च से जो है प्रत्येक दिन चावल जमा करते रहिएगा प्रातःकाल
और 7वें दिन जो है किसी ब्राह्मण को जाकर के या किसी गरीब को जो है अरवा चावल दे दीजिएगा। ये सबसे बेहतरीन और लाभकारी आपके लिए रहेगा, अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। और अगर अपनी धर्मपत्नी को कुछ पैसे भी देते हैं तब तो कहना ही नहीं है कितना अच्छा हो जाएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करूं 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के मध्य में, तो सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 मार्च का आपका ठीक नहीं होगा। 1 और 2 मार्च में जो है शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, कर्ज में बढ़ोतरी हो सकता है। जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, हालांकि लोन भी किस्मत वाले को मिलता है, ऐसा कर्जा लेने वाले कहते हैं। मैं कहता हूं कि लोन तो कभी अपना हो ही नहीं सकता है, कर्ज तो कभी अपना हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जो है 1 और 2 तारीख को प्रॉपर्टी विवाद, ससुराल पक्ष से मतभेद, आय स्थिरताएं होंगी। हालांकि सेपरेटेड होने के लिए कुछ गुड न्यूज मिलेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी सुधार बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। 1 और 2 मार्च को आपको पेट में और पैरों में कष्ट के साथ, प्रेम संबंध में आय स्थिरता के साथ, शिक्षा में बाधा भी देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। 3 और 4 मार्च को प्रमोशन पदोन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता है। 3 और 4 मार्च को शत्रु खुद ही आपके सामने नतमस्तक होंगे और कर्ज की मुक्ति भी करिएगा। 3 और 4 मार्च को विदेश यात्रा के योग बनेंगे। 3 और 4 मार्च को परिवार के साथ एक धार्मिक यात्रा पे भी आप जाने वाले रहिएगा। 3 और 4 मार्च को छोटे भाई बहनों के साथ में जो रिश्ते तो अच्छे होंगे ही होंगे, किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते थे या फिर उसमें रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे तो वह कार्यभार प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि 5, 6 और 7 तारीख की बात अगर मैं करना चाहूं तो 5 और 6 तारीख को चंद्रमा नीच अवस्था में रहेंगे। तो देखिए 5 और 6 तारीख को कुछ लोग आपको फंसा सकते हैं, बॉस से रिश्ते खराब हो सकते हैं, पिता से किसी मामलों में वैचारिक मतभेद हो सकता है। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा कि 5 और 6 तारीख को किसी भी हाल में मतभेद मत करिएगा। हालांकि 7 तारीख को धन की प्राप्ति, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध में सुधार, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे और आप जो भी चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह सप्ताह आपके लिए इतना लाभकारी है कि मैं बता नहीं सकता हूं। पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, 1 और 2 मार्च को आपको जल्दी सो करके उठना है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, झगड़े में नहीं पड़ना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने आप को ज्यादा जो है दूसरों के सामने अच्छा सुपीरियर मत साबित करने लगिएगा, नहीं तो पता चला दूसरे के चक्कर में आप ही फंस गए। तो 1 और 2 मार्च को आपको कंटिन्यू प्रातःकाल जल्दी उठ करके जो है जल में चंदन मिला करके सूर्य को चढ़ा देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, आपको 3 और 4 तारीख को जो है प्रातः काल दही का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। और 5 और 6 तारीख को जो है सावधानी रखना है, बॉस से और पिता से मतभेद नहीं करना है। हालांकि भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा, फिर भी आप 5 और 6 तारीख को हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और 7 मार्च को जो है आपको इतने पैसे ही आएंगे, फिर भी परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए प्रातः काल जो है थोड़ा मीठा दूध पी करके घर से निकल जाइएगा। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात में करूं तो 1 और 2 मार्च का जो समय रहेगा यह विवाह के लिए उपयुक्त अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, परिवर्तन के योग दिखेंगे। कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते थे, शॉप वगैरह नहीं मिल रहा था, वह मिल जाएंगे। 1 और 2 मार्च को जो है आपको उच्च लोगों से संपर्क होगा। 1 और 2 मार्च को आपको सम्मानित किया जाएगा। 1 और 2 मार्च को जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा तो उसमें गुड न्यूज मिलेंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, पेंडिंग जॉब दोबारा रिकनेक्ट होने के चांसेस बनेंगे। इस समय जो है समाज में आपको लोगों को मान सम्मान मिलेगा, भूमि मकान वाहन के भी सुख देखने को मिलेंगे, शेयर मार्केट से रिलेटेड भी लाभ देखने को मिलेंगे, बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में कुछ विशेष सुधार देखने को मिलेंगे और पति पत्नी में आपस में प्यार में तो बढ़ोतरी रहेगा ही रहेगा। हालांकि देखिए 3 और 4 तारीख को जो है आपको जो है सावधान रहना है। कहते हैं ना कि खुशी दूसरे को बर्दाश्त नहीं होती है, तो 3 और 4 मार्च को जो है मीन लगन और मीन राशि वाले प्रेम संबंध में खटपट हो सकते हैं, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकते हैं, पैरों में कष्ट हो सकता है, तो आपको इस समय सावधान रहना है। हालांकि 5 और 6 तारीख को जो है पदोन्नति या प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन जितना आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उतना नहीं बनेगा। 5 और 6 तारीख को जो है भाई बहनों से रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे, रिश्तेदारों से रिश्ते ठीक हो जाएंगे, धन और संपत्ति की अचानक प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सबसे जबरदस्त जो है आपका सप्ताह का दिन रहेगा मीन लगन और मीन राशि वाले 7 तारीख यानी अंतिम दिन। इस समय पेंडिंग जॉब लग जाएंगे, पिता माता से रिश्ते ठीक हो जाएंगे, भूमि मकान वाहन रिलेटेड कुछ लाभ देखने के मिलेंगे,
अत्यधिक इस समय जो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। कई दिनों से जॉब में जो बैठे हुए थे, जॉब नहीं लग रहा था, तो जॉब भी लग जाएगा। पूरे सप्ताह क्या करना चाहिए आपको मीन लगन और मीन राशि वाले, तो 3 और 4 मार्च को जो है आप घर से निकलने से पूर्व जो है इलायची दाने का सेवन अवश्य कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप जो है पेड़ा या फिर दूध से बनी कोई भी मिठाई का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। आप पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय बताऊंगा जो आपको अत्यधिक सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएगा। पूरे सप्ताह जो है आप विष्णु जी को गुड़ का भोग लगाइए और उनके सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, और ओम चंद्राय नमः मंत्र का भी जो है आप 11 बार जाप करिएगा। देखिए रास्ते अच्छे खुलेंगे और अच्छे सफलताओं के योग भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के मध्य में साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण मैंने मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न राशि वाले को दिया है। अनुरोध करता हूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास अगली और महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी को लेकर के। तब तक नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके उज्जवल भविष्य का हमेशा कामना करता हूं। धन्यवाद।